यह मामला उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश शहर में चल रहे भूमि संबंधी विवादों और कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़ा है। आइए जानते हैं कि आखिर मूल मुद्दा है क्या। उत्तराखंड के ऋषिकेश में वन विभाग और राजस्व विभाग के बीच लंबे समय से भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहा है। वन विभाग का दावा है कि ये भूमि वन भूमि है जो कानूनी तौर पर उसके अधिकार क्षेत्र में आती है। वह भूमि जिस पर आबादी बसी हुई है या निर्माण कार्य हुए हैं। नागरिकों और ज़मीन मालिकों का दावा है कि उनके पास राजस्व विभाग से ज़मीन के कानूनी कागजात जैसे नक्शा, खसरा, लीज, स्वामित्व दस्तावेज़ हैं, इसलिए ज़मीन उनकी है। अब जान लेते हैं इस मुद्दे के पीछे कारण क्या है। उच्चतम न्यायालय का एक पुराना आदेश, गोदावर्मन केस या TN गोदावर्मन थिरुमुलपद बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वन्य भूमि पर किसी भी अवैध कब्जे को हटाया जाए और वन भूमि को वन के रूप में ही रखा जाए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के आदेश। NGT ने भी पर्यावरण संरक्षण और अतिक्रमण हटाने के लिए कई आदेश पारित किए हैं। सरकारी सर्वेक्षण, वन विभाग और राजस्व विभाग के बीच भूमि रिकॉर्ड के अंतर को सुलझाने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया को शामिल करके एक भू अभिलेखीकरण का कार्य चल रहा है, जिसे डिजिटल मैपिंग बोला जाता है। इस सर्वे में पता चल रहा है कि कई आवासीय या वाणिज्यिक निर्माण वन भूमि पर हो गए हैं। अब बात करते हैं वन विभाग की कार्यवाही का कानूनी अधिकार क्या है। भारतीय वन अधिनियम 1927, इसके तहत वन भूमि पर अतिक्रमण अवैध है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, इसके तहत वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग पर प्रतिबंध है। उच्चतम न्यायालय के आदेश, सरकार और वन विभाग कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है। उनके लिए यह कहना कि हम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते एक प्रमुख तर्क है। अब कार्यवाही के स्वरूप की बात कर लेते हैं। नोटिस जारी करना। वन विभाग अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी कर रहा है। भूमि को चिन्हित करना। विवादित भूमि पर वन भूमि लिखकर निशान लगाए जा रहे हैं। भूमि पर कब्जा या सील करना। कुछ मामलों में संपत्ति को सील किया जा रहा है या भूमि का भौतिक कब्जा ले लिया जा रहा है। बुलडोज़र एक्शन। अति संवेदनशील मामले या स्पष्ट अतिक्रमण में अवैध निर्माणों को गिराया भी गया है। जनता की चिंताएं और उनके आरोप। आइए अब इस पर बात करते हैं। सरकारी विभागों की गलती। आम नागरिकों का तर्क है कि यदि ज़मीन वन भूमि थी तो राजस्व विभाग ने उन्हें कागजात कैसे जारी किए, बैंकों ने ऋण कैसे दिए, नगर निगम ने निर्माण की मंजूरी कैसे दी। उनका कहना है कि सरकारी विभागों के बीच तालमेल की कमी की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। जीवन भर की पूंजी का डूबना। लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई से ज़मीन खरीदी और मकान बनाए, अचानक उन्हें अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया जा रहा है। कानूनी प्रतिक्रिया में पारदर्शिता का अभाव। लोगों को डर है कि सर्वे के नतीजे पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं या उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिल रहा है। आखिर इसमें सरकार की दुविधा क्या है। कोर्ट की अवमानना से बचना। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का जोखिम नहीं उठा सकती। पर्यावरण संरक्षण का दबाव। वन भूमि का अतिक्रमण हटाना पर्यावरण नियमों का हिस्सा है। जनता के गुस्से का सामना। विस्थापित होने वाले हजारों लोगों के वोट और आक्रोश का राजनीतिक नतीजा होगा। सरकारी विभागों की विफलता को स्वीकारना। यह स्वीकार करना कि राजस्व, नगर निगम और वन विभाग के बीच दशकों से समन्वय नहीं रहा। सरकार के लिए यह शर्मिंदगी का विषय है। संभावित समाधान और वर्तमान की स्थिति क्या है। समग्र नीति बनाना। राज्य सरकार एक स्थायी नीति बनाने पर काम कर रही है जो वन भूमि पर बसे लोगों के पुनर्वास और भूमि रिकॉर्ड सुधार का रास्ता दे। कोर्ट में राहत मांगना। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दे सकती है कि पुरानी बस्तियों को मान्यता दी जाए क्योंकि यह एक ऐतिहासिक विसंगति है और लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। ज़मीन का वर्गीकरण। ऐसे मामलों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, पुराने स्थायी आवास, उन्हें नियमित किया जाए। दूसरा, नए
जानबूझकर किए गए अतिक्रमण, उन पर कड़ी कार्रवाई, मुआवजा या वैकल्पिक ज़मीन। सरकार प्रभावित लोगों को मुआवजा या वैकल्पिक आवास देने की योजना बना सकती है, हालांकि यह वित्तीय रूप से एक बड़ी चुनौती है। अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। यह समस्या मूल रूप से उत्तराखंड में भूमि रिकॉर्ड की अराजकता और विभागीय खामियों का दशकों पुराना नतीजा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पर्यावरण कानून है, तो दूसरी तरफ आम नागरिकों का भविष्य और न्याय की मांग है। सरकार दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। इस मामले का अंतिम समाधान एक संवेदनशील, न्याय संगत और कानून सम्मत नीति के माध्यम से ही निकल सकता है, जिसमें सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखा जाए, जैसे वन, नागरिक और कानून। वर्तमान में यह मामला उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सरकार की कार्यवाही इन न्यायिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होती रहेगी।